हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अब तो टेंशन फ्री हो गए होंगे क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के रिज़ल्ट आ गए हैं। बट फिर भी कुछ अभी रिज़ल्ट जो हैं वो आने बाकी हैं। आपका अगर एडमिशन नहीं हुआ है, अलॉटमेंट लेटर नहीं आया है, तो आपका सेकेंड लिस्ट में अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। ठीक है जी। फिर भी आज हमारे पास काफ़ी सारे डाउट्स आए थे, बहुत सारे डाउट्स आए थे। किस पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और फ्रेंड्स, यूट्यूब पे भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं और आप लोगों के काइंड ऑफ सिमिलर ही कमेंट रहते हैं। और मैं आजकल इतना ज़्यादा आप लोगों को रिप्लाई इसलिए भी नहीं करती हूँ क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले वो वीडियो में बता चुकी हूँ और एक नहीं बहुत बार बता चुकी हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ थ्रू कमेंट, या फिर इंस्टाग्राम की बात हो या फिर टेलीग्राम की बात हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इन्फॉर्म करने की कोशिश करती हूँ, अपडेटेड रखने की कोशिश करती हूँ। फिर भी आप लोगों के कुछ डाउट्स जो हैं वो रह जाते हैं। और फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है मुझे नहीं लगता कि ऐसा रेलेवेंट रहता है कि मैं एक ही बात को बार बार आप लोगों को समझाती रहूं। अगर आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो फॉलो करते हैं तो आप लोग भी इस बात को समझते होंगे कि भाई मैम ने वो चीज़ पहले ही क्लियर कर दी है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए बार बार डाउट सेशन लाती रहती हूँ ताकि आप लोग के मन में इस एडमिशन को लेने से पहले कोई भी डाउट ना रहे। फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में हम लोग काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं जो मैंने मैसेज किया था पर्सनली आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। तो ज़्यादातर लोगों ने जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आप लोगों के जो टाइमली डाउट्स जो है वो क्लियर करती रहूं। बट फ्रेंड्स, आप लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि अगर मैं किसी चीज़ का आंसर आप लोगों को नहीं दे रही हूं, दैट मीन्स कि मैंने वो अपनी पहली वीडियोस में आपको क्लियर कर दिया है। और साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी कमेंट्स में भी मैंने इतनी बार वो बातें बता दी हैं आप लोगों को कि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को वो बार बार सुनने की भी ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर भी फ्रेंड्स, आज ये लास्ट हमारा डाउट सेशन था। जब से हमारा फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई है उसके बाद से अब जो डाउट सेशन होगा वो कब होगा? कल लिस्ट आने के बाद होगा। ठीक है, देखते हैं, डिपेंड करता है। अगर टाइम लगा तो ज़रूर लाइव मिलेंगे, अगर टाइम नहीं लगा तो इसी तरीके से आपके डाउट्स लिए जाएंगे। फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में मैं आपका ये भी डाउट क्लियर करने वाली हूँ सीटेट के रिगार्डिंग। सीटेट कब दे सकते हैं, कब नहीं दे सकते हैं, कब आप एलिजिबल हैं, मान्य होगा नहीं होगा। काफ़ी सारे बच्चों की अभी हमारी हरियाणा टेट की भी एक नोटिफिकेशन आई है। काफ़ी ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन जो है यूट्यूब पर भी सर्कुलेट हो रही है, तो हमें ये वाला डाउट भी अपना क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने डाउट्स के साथ। तो क्या रहता है हमारा डाउट्स? देखिए जी, ये वाला जो कमेंट है मैंने आप लोगों को किया था टेलीग्राम चैनल पर। तो ये पहला है डाउट सानिया जी का। मैम 37 है, एमडी कोर्स सेकेंड लिस्ट में हो जाएगा क्या? 82% है अष्टवक्रा विजन या टेक्निया में। जी हाँ, अष्टवक्रा में भी अभी कुछ ऐसी परसेंट है सीट्स जो वो खाली हैं, विजन में भी हैं, टेक्निया में भी है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके सेकंड लिस्ट में हो जाए। ठीक है जी। इसके बाद है डाउट जय सिंह जी का। मैम ओपन राउंड में एडमिशन हो जाएगा, कॉलेज वालों ने बोल दिया, बट वो बोल रहे हैं आपने एमडी से भरा है फॉर्म और आईडीडी का कॉलेज है, वो बोल रहे हैं चेंज करने का ऑप्शन आएगा तो कर देना। आप बताइए मैम, क्या मेरा आईडीडी चेंज हो जाएगा ओपन राउंड में? मैम रिप्लाई मैम, प्लीज़ रिप्लाई मैम, हो जाएगा क्या और कुछ करना होगा? मैम डॉक्यूमेंट्स तो सारे सबमिट करवा आई मैं, प्लीज़ बताइए एमडी से आईडीडी हो जाएगा क्या ओपन राउंड में? ये जय सिंह जी, आपका डाउट शायद ये मैंने रिप्लाई किया था अपने शायद इंस्टाग्राम पर। आपने सेम मेरे से क्वेश्चन पूछा था, बट आई डोंट नो, शायद किसी और का वो क्वेश्चन होगा। तो जो आपका ये डाउट है ये अब डिपेंड करता है सिर्फ़ और सिर्फ कॉलेज वालों पर। ठीक है, आरसीए का इसमें कोई लेना देना नहीं है। आपने जो अपनी फील्ड भरी थी, अपने जो कोर्स चूज़ किया था उसके हिसाब से उसने आपको रिज़ल्ट दे दिया है। अब कॉलेज वालों के हाथों में है कि भाई वो आपकी जो ये फील्ड है, पर्टिकुलर फील्ड है, क्या आप रेडी होते हैं इसको चेंज करने के लिए कि नहीं होते हैं। ठीक है, अगर ये चेंज होगा तो देखने वाली बात है कि आरसीआई आपको चांस देगा कि नहीं देगा। देगा तो वो अपने पोर्टल पे
आपको ऑफिशियल नोटिस के साथ बताएगा, और अगर नहीं देता है तो कॉलेज में भी आप जाकर चेंज करवा सकते हैं। और वैसे ये जो आप केस बता रहे हैं अपने कोर्स चेंज करने का, ये पिछली बार ही हुआ था, ऐसा काफ़ी बच्चों के साथ हुआ था कि भाई उन्होंने अपनी फील्ड जो है वो चेंज कर ली थी, ठीक है। बट पिछली बार स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर कोई भी सेक्शन नहीं आया था हमारे एग्जामिनेशन में, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा डाउट है। बट येस, अगर आप कॉलेज में जाते हैं, सीट वैकेंट है, तो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि वो आपका कोर्स जो है वो चेंज करते हैं कि नहीं करते हैं, या फिर आगे क्या रहता है। अगर RCI ऐसा करेगा तो वो ऑफिशियल नोटिस आपको दे देगा, ठीक है। बाकी आपने अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दिए हैं तो इट मीन्स आपका एडमिशन कन्फर्म ही हो गया है वहाँ पर, ठीक है। रॉयल जाट जी बोल रहे हैं, मैम अगर हमारा सीटेट क्लियर हो गया तो वो डिग्री के बाद वैलिड होगा या नहीं होगा। देखिए, फर्स्ट ईयर में चाहे आप हैं, सेकेंड ईयर में चाहे आप हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में चाहे आप हैं, सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, कभी भी सीटेट दीजिए, आपका ये जो सीटेट है ये वैलिड माना जाएगा। सीटेट एक बार क्लियर करने के बाद लाइफ टाइम वैलिड रहता है। उसके बाद सिर्फ आपको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, जब भी वैकेंसीज आएंगी आपको उसके लिए तैयारी करनी है, फिर सीटेट की सिरदर्दी आपको नहीं लेनी है। बॉर्न निशा जी बोल रही हैं, मैम मेरे एडमिशन हो गया है कोलकाता निपेड में, पर उन लोगों ने मेरा फ़ोटोकॉपी के साथ साथ ओरिजिनल ऑलराइट 10+2 मार्कशीट भी रख लिया, उन्होंने इसका रिसिप्ट भी दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट एक कीन ऑब्जर्वेशन रखना इंस्टीट्यूशन के ऊपर। वैसे नेशनल इंस्टीट्यूशन है, देखिए इस टाइम पे इतना ज़्यादा काम होता है इंस्टीट्यूशंस में कि आपके डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं यही हमारी कमाई होती है, तो आपको ये नहीं देने चाहिए थे। बट अभी हम लोग फ़िलहाल क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग फ़िलहाल ये कर सकते हैं कि आपने दे दिए हैं, आपने जो भी उनसे बात की होगी वो आपको पता होगी, आपके जहाँ तक है डॉक्यूमेंट सेफ़ होंगे, बट जल्दी से जल्दी उनको कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अपने ओरिजिनल कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करे जाते। इवन हम लोग जैसे जब हम गवर्नमेंट एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए, जहाँ पर हमारी नौकरी लगने वाली होगी। फॉर एग्जांपल DTPLSB में अगर जाना है, अगर वहाँ पे हमें अपने डॉक्यूमेंट दिखाने हैं तो ओरिजिनल जैसे हम लेके गए हैं वो ओरिजिनल चेक करके हमारे सामने, चाहे कितने भी टाइम लगे उन्हें, वो साथ के साथ हमें हैंड ओवर कर देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा देखने की ज़रूरत है। भले ही रिसिप्ट दे दी हो कोई बात नहीं, बट अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ ही रहिए जी, उसको लेके आइए वापस, ठीक है। इसके बाद है, मैम मेरे 29 मार्क्स हैं, मेरी प्रेफरेंस है अमरज्योति मनोविकास अष्टवक्रा, सेकंड राउंड में नेम आएगा या नहीं आएगा? आएगा जी आपका, अगर फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया है। और अगर थर्ड राउंड में होगा तो अगर मैं मनोविकास जाऊं तो वो लोग तो नहीं बोलेंगे तुम्हारे बहुत कम मार्क्स हैं, नहीं लेंगे। देखिए, कम मार्क्स है नहीं है उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, सीट वैकेंट है कि नहीं। अगर सीट खाली होगी तो उन्हें आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा बच्चों से भी पता कीजिए, वहाँ के फैकल्टीज़ से भी पता कीजिए, नहीं तो आप सीधा हायर अथॉरिटीज़ के पास जाइए, उनके प्रिंसिपल डायरेक्टर जो भी होंगे उनसे बात कीजिए। अगर खाली सीट होंगी तो उनको आपको देना पड़ेगा, ठीक है। वैसे आपका सेकेंड लिस्ट में नाम आ जाएगा तो टेंशन मत लीजिए। पुन्नू जी हैं, ये कह रहे हैं मैम मेरे 28 मार्क्स हैं, मेरा हो जाएगा क्या एडमिशन? होपफुली यस, हो जाएगा। देखिए सभी के ही हो जाएंगे एडमिशन, ठीक है। ढाका जी कह रहे हैं मैम क्या मुझे सेकंड लिस्ट में कॉलेज मिल जाएगा 39? जी हाँ, मिल जाएगा। इफ़ यू नो विच इज़ बेस्ट, विजन, टेक्निया और अष्टवक्रा, प्लीज़ टेल। अगर मैं बेस्ट बताना चाहूँ तो मैं बेस्ट नहीं बता पाऊँगी इसमें। अगर मैं कंपैरिजन बताना चाहूँ तो विजन, मैं कहूँगी कि विजन इन तीनों में ठीक है, ठीक है। मनीषा कदम जी बोल रहे हैं मैम मेरे 30 मार्क्स हैं, HI कोर्स अमरज्योति में एडमिशन चाहिए, हो जाएगा SC कोटे से। और क्या स्पेशल DED करने पर हम नॉर्मल टीचर भी बन सकते हैं क्या? देखिए जी, आपके 30 मार्क्स है, मैं नहीं कहूँगी कि आपका अमरज्योति में हो जाएगा, बट ये श्योरिटी है कि आपका सेकंड लिस्ट में आ जाएगा। बट आपको मिलेगा 3 प्रेफरेंस में से ही, जो 3 प्रेफरेंस आपने भरी होंगी, कॉलेजेस भरे होंगे, उसी में से ही आपको मिल जाएगा। अमरज्योति की तो फर्स्ट लिस्ट में ही
सीट्स भर गई हैं, ये समझिए कि 95% सीट्स भर गई है। हर एक कोर्स में 3-3 या फिर 4-4 सीट्स ही रहती है। तो मनीषा जी, आई डोंट थिंक कि नाम आ पाएगा बिकॉज मार्क्स थोड़े से कम है। तो कोई बात नहीं, कहीं से भी हो, आपको एट द एंड आपको करनी तो खुद ही है तैयारी, ठीक है, और खुद ही गवर्नमेंट एग्जामिनेशन निकालना है। तो इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए, जहाँ पर भी हो आई विश यू ऑल द बेस्ट, और वहीं पर ही आप अपना एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है जी। ये कोई नंबर है, ये पूछ रहे हैं, मैम मेरे IELTS में 30 मार्क्स हैं, HI कोर्स में 12th में 76% है, मैं ST हूँ, मेरी फ़र्स्ट चॉइस CBSM दिल्ली, देन अक्षय प्रतिष्ठान, तमन्ना एसोसिएशन। मैम मुझे फ़र्स्ट चॉइस मिल जाएगी क्योंकि सेकंड और थर्ड बहुत दूर हैं। तो अगर सेकंड और थर्ड बहुत दूर हैं तो आपने जब प्रेफरेंस डाली थी, अपनी प्रेफरेंस जब फिल की होगी, तब आपको नहीं पता था इस चीज़ का कि आपकी जो सेकंड और थर्ड हैं ये बहुत ज़्यादा दूर है डियर। फिर भी अगर जैसे CBSM है, CBSM में काफ़ी सीट्स खाली हैं, मैं आपको ये बता दूं कि काफ़ी सीट्स खाली हैं, अभी 50% सीट्स CBSM की जो है वो खाली है। तो हाई चांसेस हैं कि आपका आ जाए, बट डियर बिल्कुल फिक्स नहीं कह सकते कि CBSM दिल्ली में ही हो जाएगा, ठीक है। बट हाँ ये ज़रूर है कि अक्षय प्रतिष्ठान, तमन्ना किसी में भी आपका हो सकता है, ठीक है, बट श्योरिटी नहीं है कि CBSM में हो जाएगा, ठीक है डियर। इसके बाद मैम आप डेली DSSB स्पेशल की क्लासेस अपलोड कीजिए। देखिए जी, कल रात भी डाली थी आप लोगों की वजह से ही मैंने, और आज भी डाल रही हूँ, रात तक या फिर मॉर्निंग तक आ जाएगी। तो एक तरीके से डेली ही चल रही हैं, ठीक है। पिछले कुछ दिन थे जिसमें नहीं आ पाई थी, बट अब डेली ही चल रही हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था, ठीक है। सुमाइला खान जी ये बोल रहे हैं, मैम जी मुझे तमन्ना एसोसिएशन से कॉल आया, उन्होंने कहा है सीट एम्प्टी है, अगर आपको एडमिशन कराना है तो आप करा सकती हैं, पर मैम मुझको विजन या अमरज्योति में लेना है, मेरा IELTS में 38 मार्क्स हैं, OBC कैटेगरी है, मैम बताओ, अभी तो मेरा अलॉटमेंट लेटर भी नहीं आया है, और क्या मैम मेरा एडमिशन हो जाएगा, प्लीज़ मैम रिप्लाई। मैम कॉल का क्या करूं? कॉल का कुछ नहीं करना है, कॉल का कुछ भी नहीं करना है, फेक कॉल्स होती हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे ले लिए जाएंगे आपसे, और कुछ नहीं होगा इस टाइम पे, क्योंकि बहुत हाइप चल रही है इस एडमिशन प्रोसेस में। तो आप बेहतर है कि आप अपनी सेकेंड लिस्ट का वेट कीजिए, उसी में ही आपका जो है नंबर आ जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि अमरज्योति में ही आएगा, ठीक है, जो भी आपकी प्रेफरेंस रहेगी उसी में से ही आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। तो कॉल को फ़िलहाल अवॉइड कीजिए और सेकेंड लिस्ट का वेट कीजिए, ठीक है। इस नेहा जी हैं, वो बोल रही हैं, मैम मेरा 34 है IELTS में, तो मैं क्या मेरा एडमिशन राउंड में सेकंड एडमिशन राउंड में हो जाएगा क्या या नहीं, या फिर मैम कभी भी एडमिशन नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि कभी भी एडमिशन नहीं मिलेगा, आप अपनी सेकंड लिस्ट का वेट कीजिए, ठीक है, उसमें हो जाएगा। कपिल जी बोल रहे हैं, मैम मेरा एडमिशन नहीं हुआ, 34 मार्क्स है, जर्नल से 74 है, राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है, वेट कीजिए सेकेंड लिस्ट का। मैम मेरा अभी तक नहीं हुआ, 13 मार्क्स आए हैं और 74 है राजस्थान में, सेकेंड राउंड में हो जाएगा क्या? अगर सेकेंड राउंड में नहीं हुआ तो फिर कोई भी कॉलेज ले सकता है जो अप्रूव्ड हो, सेकेंड राउंड में सेकेंड प्रेफरेंस चाहिए। ऐसा कैसे हो जाएगा कि आपको जो चाहिए आपको वो मिल जाए? ये तो लाइफ का दस्तूर ही नहीं कहता कि जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाए। देखिए, वेट कीजिए, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़े तो बिल्कुल कीजिए, ठीक है, क्योंकि डियर आप भी जानते हैं संध्या, आपके जो मार्क्स हैं वो सफिशिएंट नहीं हैं, 30 मार्क्स हैं। हाँ जी, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि आपका एडमिशन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि सेकंड में ही होगा, ठीक है, कोई भी कॉलेज मिल सकता है, सेकंड में होगा ऐसा नहीं है ज़रूरी, ठीक है। बट जिस भी कॉलेज में आप चाहते हैं एक बार उसमें बात कीजिए, क्या पता आपका वहाँ पर एडमिशन हो जाए, ठीक है। गुज्जर जी हैं, ये बोल रहे हैं, मैम मेरा एडमिशन हो गया, BST का फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या है? ऑल राइट, तो जी अभी हम लोग एडमिशन की बात कर रहे हैं गुज्जर जी, आई एम सो सॉरी, बट मैं आपके जो ये सिलेबस है, चाहे HI हो, VI हो, IDD हो, इसका मैं सिलेबस आप लोगों को ज़रूर डिस्कस करूँगी यूट्यूब पर भी, और डाल दूँगी कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर भी, ठीक है। तो काइंडली वेट, सभी बच्चों का एक बार एडमिशन हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग आराम से डिस्कस करते हैं, ठीक है। कनिका जी कह रही है, यस मैम और बुक्स भी, यस मैम और बुक्स भी मतलब। नबिता भोई जी बोल रहे हैं, मैम माय नेम निकिता
प्रधान फ्रॉम उड़ीसा। मैम आईट में 56 है, ओबीसी से हूँ, 12th प्लस में 47 है, फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट। आई थिंक मैंने आपका ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये अपने इंस्टाग्राम पर भी दे दिया है। आपने शायद मुझे पर्सनली मैसेज किया था। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 47% है। अगर आपको बोला जा रहा है कॉलेज की तरफ से कि आप नहीं ले सकते हैं, देखिए जब मैंने आप लोगों के साथ आईएट जब ये अनाउंस हुआ था कि भाई आईएट का एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, तो जो सर्कुलर आया था उसमें साफ नीचे लाइन लिखी हुई थी कि भाई जितने भी SC ST OBC PWD से होंगे और तो उनको 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो जनरल वालों के लिए अगर 50 है तो आपका 47 है, इट मीन्स 5% से थोड़ा सा आपका ज़्यादा ही है, तो रिलैक्सेशन के हिसाब से आप आते हैं उसमें। सो डोंट वरी, अगर ऐसा कुछ भी कॉलेज वाले बोलते हैं तो आप उनको वो वाला नोटिस दिखा दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है जो मैंने आपके साथ नोटिस डिस्कस किया था, पर प्लस आप अपने RCI वेबसाइट से भी वो ऑफिशियल नोटिस जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। शायद टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, परेशान मत होइए। मैम DED स्पेशल IDD एंड DED स्पेशल एजुकेशन ID में कोई डिफरेंस है या नहीं? अच्छा यश जी, आप IDD और ID वाली वीडियो जाकर देखिए, बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। ठीक है, मेरे ही चैनल पर IDD और ID वाली वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से विस्तार में बताया हुआ है, आधा घंटा लेकर इस चीज़ के ऊपर। काइंडली एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा। ठीक है। उदय शर्मा जी कह रहे हैं मैं मेरे आईट में 45 मार्क्स है, 12th पे 78 है, जर्नल से हूँ, चॉइस निपिड है, अमर ज्योति, देन सृष्टि, और मुझे कॉलेज अलॉटमेंट लेटर में सृष्टि मिला है। मैम मैं अनहैप्पी पिक क्लिक किया है, बट मैं फिर भी एडमिशन के लिए जब सृष्टि गया तो उन्होंने मेरी फ़ीस वापस दे दी कि क्योंकि उन्होंने अनहैप्पी का रीज़न से मेरा नेम RCI पर अपलोड नहीं हो रहा। मैम क्या मुझे सेकेंड लिस्ट में अमर ज्योति मिल सकता है? जी बिल्कुल, आपको सेकंड लिस्ट में या तो निपिड में या फिर अमर ज्योति में चांस मिल सकता है, अगर आपने जो भी आपने अगर वो अनहैप्पी का ऑप्शन चूज़ किया है तो। ठीक है, ऑब्वियसली आपने अनहैप्पी का चूज़ किया होगा तो वो आपका जो कैंसिल जो अपग्रेड कर देते हैं, आपका जो चॉइसेस हैं वो अपग्रेड कर देते हैं, तो आपका अपग्रेडेशन हो जाएगा। ठीक है, Same happened with me. I went to DSWSC Okhla Center yesterday, and at that time they submitted fees and done all their formalities, but today they gave me a shocking result that they are not able to give me admission because of auto upgradation. देखिए जी श्रुति जी, ऑल राइट, अगर उन्होंने अभी तक ये वाला आपका अपग्रेडेशन कर दिया है तो इट मीन्स आपको जो भी है आपको इससे बेहतर ही आपकी चॉइस जो है वो मिल जाएगी। ठीक है श्रुति जी, बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, बट गवर्नमेंट की चीज़ें हैं तो हम लोग इतने अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों ने एडमिशन ले भी लिए हैं। आई डोंट नो कि इस वाले कॉलेज में ऐसा क्या है जो ये नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कॉलेज वालों का भी अपनी एक अथॉरिटी रहती है, तो हर एक कॉलेज वालों को भी नहीं समझाया जा सकता कि जी उस कॉलेज ने तो ले लिया है, इस कॉलेज ने नहीं लिया है। दैट इज़ रियली अ अनप्रिडिक्टेबल थिंग। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान मत हुई, अगर अपग्रेड आया है तो सेकेंड लिस्ट में आपका नेम आएगा और उसमें बेहतर ही होगा। ठीक है, भूमिका पांचाल जी बोल रही हैं मैम हरियाणा में CTET करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? प्लीज़ क्लियर माई डाउट। नो भूमिका, नहीं कर सकते हैं। कल ही एक नोटिस आया है, मैंने अपने यूट्यूब पे तो नहीं डाला है वो नोटिस। ठीक है, क्योंकि मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें जो थी हरियाणा टेट के बारे में वो क्लियर करनी थी। तो इसमें क्या है भूमिका जी कि जो आपका HTET है, अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आपको HTET देना होगा अगर आप हरियाणा में जॉब लेना चाहते हैं। तो अगर आप CTET करके हरियाणा की कोई गवर्नमेंट वैकेंसी में बैठते हैं, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में बैठते हैं, तो वो इनएलिजिबल माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो आप अगर हरियाणा से है, हरियाणा में ही आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो मेक श्योर कि आप हरियाणा टेट की तैयारी करें, CTET की तैयारी ना करें। ठीक है, पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया है। यशिका त्यागी जी बोल रही हैं, और भूमिका जी एक चीज़ और कि काफ़ी ज़्यादा जो पैटर्न है हरियाणा टेट का और CTET का सेम रहता है, सिलेबस जो है वो भी सेम ही रहता है। ठीक है, कहीं से भी आप कुछ भी प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, CTET के देख लीजिए, सब आपको सेम ही मिलेगा, क्वेश्चंस भी सेम रहते हैं। ठीक है, शिका त्यागी जी बोल रहे हैं मैम अब ये बता दीजिए कि 2 साल की पढ़ाई होगी क्या
पढ़ाया जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। यशिका त्यागी जी, मैं आपको अलग से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिलेबस डिस्कस कर दूंगी, सब्जेक्ट्स उसमें लिखे होते हैं, क्या क्या आपको विज़िट करना है, क्या क्या आपको प्रैक्टिकल फॉर्म में करना है, वो सब चीज़ें उसमें लिखी होंगी। आप देख भी लीजिएगा कि क्या लिखा है, जब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर कर दूंगी। और आप साथ ही साथ क्या यूट्यूब पर भी मैं वीडियो बना दूंगी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, एक बार सबका एडमिशन हो जाने दीजिए। उदय शर्मा जी कह रहे हैं मैम अमर में फ़र्स्ट लिस्ट में कितने मार्क्स वालों का एडमिशन हुआ है और सेकंड लिस्ट में कितने मार्क्स वालों का हो जाएगा, प्लीज़ टेल मी। फर्स्ट लिस्ट उनकी 50 से ऊपर गई है, ठीक है। SC ST का तो ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है, तो जो आपको अगर मैं जनरल बताना चाहूँ तो 51 से या फिर 50 से ऊपर गई है उनकी जो कट ऑफ है फर्स्ट, ठीक है। और इसके बाद जो चांस दिया जाएगा उस आई थिंक कि 40 से ऊपर वालों को ही दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी कम सीट्स हैं जो कि बचती है अमर ज्योति में, ठीक है। मैम दिल्ली में स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी कितने ईयर में निकल जाती हैं और स्पेशल एजुकेटर के लिए कितनी सीट्स होती हैं। स्पेशल एजुकेटर्स के लिए काफ़ी सीट आती हैं, जब भी आती हैं, ठीक है। अभी भी हमें देखने के लिए मिली थी तो वो 1000 से ऊपर थी, ठीक है, 1126 थी। और उससे पहले भी हमें देखने के लिए मिली थी तो बहुत ज़्यादा थी उसमें भी सीट्स। देखिए, इससे पहले जो 2017 में निकली थी, 2017 वाली में भी बहुत ज़्यादा सीट्स थी। उसके बाद TGT स्पेशल एजुकेटर की निकली थी, जिसने ग्रेजुएशन और BEd की हुई थी, उससे अगले साल उसकी निकल गई थी। देन अब निकली थी 2021 में, जिसे हम कह सकते हैं 21 में निकली थी, वो भी 1000 से ऊपर थी। अब ये 1000 क्लियर होते ही अब आपकी TGT की फिर से निकल गई हैं। अभी उसका प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं हुआ है PRT वाले का, अब फिर से निकल गई हैं। तो मैं तो कहूँगी कि हर साल में, 1.5 साल में या फिर 2 साल में आ ही जाती हैं, और अभी आपको 2 साल DEd करने में लगेंगे। सो काम योर माइंड, हो जाएगा, बस अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मेघा जी कह रही हैं मैम मेरे IELTS में 37 मार्क्स हैं और 12th में 65, कैटेगरी SC, मैम सेकेंड राउंड में हो जाएगा, ठीक है। गौरव जी कह रहे हैं मैम मेरे IELTS में 32 मार्क्स हैं, 12th में 59% है मैम, फर्स्ट चॉइस अमर ज्योति एंड सेकेंड विजन, थर्ड अष्टवक्रा दिल्ली में, SC कैटेगरी से हूँ, मेरे सेकेंड राउंड में कौन सा कॉलेज में हो जाएगा। देखिए, ये तो नहीं बता सकती कि कौन से कॉलेज में हो जाएगा, बट येस विजन या अष्टवक्रा में से आपका किसी एक में हो जाएगा, ठीक है, और सेकंड लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। नैना जी बोल रही हैं मैम आई गॉट 35 इन IELTS मेरे सेकंड राउंड में, क्या मेरा सेकंड राउंड में टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन रोहिणी हो जाएगा क्या, जनरल कैटेगरी। एक्चुअली ना बस यही एक ऑप्शन मैंने फिल किया जिसमें हो पाएगा। मैंने मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाला किया और जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी है उसमें ये है ही नहीं MD। सो आप बताओ, तो अगर ये है ही नहीं तो आपके पास एक ही चॉइस बचती है, और RCI के भी पास एक ही चॉइस बचती है कि आपको ये इंस्टीट्यूशन दिया जाए, तो होपफुली आपका इस वाले इंस्टीट्यूशन में नेम आ जाएगा, ठीक है नैना जी। नेक्स्ट है विश्वास गुप्ता जी, मैम 2 साल का इस कोर्स के बाद क्या करना पड़ेगा, CUET एंड DSSB क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, प्लीज़ टेल मी। ठीक है विश्वास गुप्ता जी, इसमें देखिए अब आप DED में एडमिशन लीजिए। DED में एडमिशन लेते ही अब दिसंबर या फिर जनवरी में जो हमारा CTET का एग्जामिनेशन होने वाला है, इसकी तैयारी कीजिए, ठीक है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, हर एक टीचर जो भी टीचिंग से रिलेटेड कोर्स कर रहा है उसको ये वाला जो टेस्ट है वो देना पड़ता है। सबकी एलिजिबिलिटी नापी जाती है, जितने भी हमारे टीचर्स हैं जो भी टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम देना रह जाता है, वो है DSSB का। वो DSSB एग्ज़ाम आप तभी दे सकते हैं जब आपका CTET क्लियर हो, ठीक है, और आपका 2 साल का ये वाला जो कोर्स है ये कंप्लीट हो, ठीक है, और आप अपने आप को RCA में रजिस्टर करा ले। रजिस्ट्रेशन का ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता। DED का जैसे ही रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन के 1 से 2 महीने के बाद आपको ऑनलाइन आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सर्टिफिकेट आ जाएगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद कोई भी अगर भर्ती आती है DSSB में, उसमें आप अपेयर हो सकते हैं, 110% मान्य होगा, ठीक है। प्रियंका जी बोल रहे हैं मैम आई गॉट 40 मार्क्स इन IELTS, 74 इन 12th, मैम फर्स्ट राउंड में मेरा अलॉटमेंट लेटर नहीं आया, क्या कल जो लिस्ट आएगी मैम मेरा उसमें एडमिशन हो जाएगा। और मुझे काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि कॉलेज जाओ पहले डॉक्यूमेंट्स लेकर, पर मेरा अभी अलॉटमेंट लेटर ही नहीं आया है, तो क्या कल मैं कॉलेज जाऊं।
या अभी मैं कल वाले राउंड का वेट करूं? प्लीज़ प्रियंका जी, आप इतने मैच्योर हैं, मैं भी अपनी वीडियोस में आपको काफ़ी ज़्यादा बताती हूँ कि आप किसी की भी बातों पे, रूमर्स पे, अफवाहों पे ध्यान ना दीजिए। अगर आपको आरसीआई बोलता है, कोई कॉलेज देता है, उसी कॉलेज में आप जाइए। देखिए, बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने का मतलब तब बनता है जब आपका किसी भी में भी नंबर नहीं आता है, और ये चांसेस बहुत कम है कि आपका किसी में भी नंबर ना आए, बिकॉज आपके 40 मार्क्स हैं। ठीक है, आपका सेकेंड लिस्ट में नेम आ जाएगा, उसमें आपको कॉलेज दिया जाएगा, उसके बाद ही आप उस वाले कॉलेज में जाइएगा। ठीक है, ओपन राउंड में ये होता है जब हमें अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं हर जगह, और उनके इंस्टीट्यूट में अगर सीट खाली रहती है तो वो हमें एडमिशन देते हैं। ठीक है मैम, स्पेशल बीएसटीसी के बाद क्या करना है? स्पेशल बीएसटीसी में स्कूलशिप कहते कितने मिलते हैं राजस्थान दौसा में? मैम बताओ। नीतीश जी, मेरे को आपका जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, फिर भी पढ़ लेती हूँ। मैम, स्पेशल बीएसटी के बाद क्या करना है, और स्पेशल बीएसटीसी में स्कूलशिप कितने मिलते हैं राजस्थान दौसा में? मैम बताओ। नीतीश जी, मैं आपको इसका आंसर दे देती हूँ जो मेरे को समझ में आया है कि मैम बीएसटीसी के बाद क्या करना है। ठीक है, कि आपको बीएसटीसी के बाद क्या करना है? बीएसटीसी के बाद आपको राजस्थान में रीट एग्ज़ामिनेशन निकालना है। ठीक है, रीट एग्ज़ामिनेशन क्लियर करना है। ठीक है, उसी के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में लगते हैं। ठीक है जी। बलजीत करनावल जी बोल रहे हैं, मैम मैं गंगानगर से हूँ, मुझे फर्स्ट राउंड में सेकंड चॉइस शिकार मिली है और मैंने नॉट हैप्पी क्लिक कर दिया। मेरे आईट में 45 हैं, 12th में 90 हैं, मुझे फ़र्स्ट चॉइस गंगानगर मिल जाएगी क्या? यस, चांसेस हैं कि आपको फ़र्स्ट चॉइस गंगानगर मिल जाए, बट अगर गंगानगर नहीं तो आपको फिर आपकी थर्ड चॉइस मिलेगी। ठीक है, बट काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। शिवानी जी बोल रहे हैं, मैम डाइट करना चाहें अगर तो क्या 32 मार्क्स पर वाईएमसीए नहीं मिल सकता? 12th में 78 हैं, वाईएमसीए मेरी सेकंड प्रेफरेंस है, फर्स्ट टेक्निया है। मैम कल जाकर टेक्निया देखकर आई, वो इंस्टीट्यूट तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं टेक्निया को कभी भी आप लोगों को रिकमेंड नहीं करती हूँ। ठीक है, फिर भी अगर आपके मार्क्स के हिसाब से अगर मैं वाईएमसीए देखूँ डियर, तो वाईएमसीए आई डोंट थिंक कि अभी आपको ऑफ़र किया जाएगा, बट येस आपकी जो अदर देन फर्स्ट एंड सेकंड चॉइस है, उसके अलावा जो आपकी थर्ड चॉइस होगी वो आपको दी जा सकती है। बट वाईएमसीए के लिए भी होप बिल्कुल भी ना डाउन करें अभी, क्योंकि आपने जो वाईएमसीए है वो अपने सेकंड प्रेफरेंस पे डाला है, तो हो सकता है कि आपको आपकी सेकंड प्रेफरेंस मिल जाए। ठीक है डियर। मैम अगर बीएससी रेगुलर है तो क्या कर सकते हैं? नहीं जी, नहीं कर सकते हैं, आप नॉन रेगुलर कर सकते हैं। ठीक है, नॉन अटेंडिंग कर सकते हैं, नॉन रेगुलर कर सकते हैं, प्राइवेट से कर सकते हैं, डिस्टेंस से कर सकते हैं, जिसे आप कहते हैं ओपन। ठीक है, इसके बाद है कशिश राठौर जी कह रही हैं, मैम 36 मार्क्स इन आईआईटी दिल्ली में 12th पास विद 73%, प्रेफरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन दिव्यांग जन नोएडा टेक्निया। मैम कल पॉसिबल है नेम आना? यस, कल पॉसिबल है आपका नेम आना। पॉसिबल क्या, मुझे यकीन है कि कल आपका नेम आएगा। दुष्यंत सिंह जी कह रहे हैं, मैम आई गॉट 40 मार्क्स इन आईआईटी। ठीक है, वीआई राजस्थान 12th में 92% है, मैम कल एडमिशन हो जाएगा? यस, होपफुली यस हो जाएगा। नित्य जी कह रहे हैं, मैम 28 मार्क्स हैं, 12th में 68, मेरा प्रेफरेंस अमरज्योति विजन टेक्निया, सेकेंड राउंड में हो जाएगा क्या? डियर आपका टेक्निया में मैं बोल सकती हूँ कि हो जाएगा, बिकॉज विजन में भी काफ़ी सारी सीट्स हैं जो फिल्ड अप हो चुकी हैं, तो टेक्निया में आई थिंक कि आपका हो जाना चाहिए, बट सेकेंड लिस्ट में आपका कहीं ना कहीं नेम ज़रूर आ जाएगा। ठीक है मैम, डर लग रहा है, सेकेंड राउंड में हो जाएगा ना? आईआईटी 42 हो जाएगा काजल जी। नेम दया, आई गॉट 32 मार्क्स इन आईआईटी एग्ज़ाम, 12th 56, दिल्ली से कोर्स आईडीडी, सेकेंड राउंड में क्या चांस है? मैम काफ़ी ज़्यादा चांस हैं आपके। ठीक है, तो सेकेंड राउंड का आप वेट कीजिए। ठीक है, होप ना खोइए। इसके बाद मैंने एक और स्लॉट बनाया था। हाँ जी, तो ये सेकेंड वाला स्लॉट था जिसमें मैंने आपसे पूछा था। ठीक है, आपके जितने भी आपके डाउट्स थे। फिर से गुजर जी पूछ रहे हैं, मैम हियरिंग इम्पेयरमेंट का सिलेबस बता दो फर्स्ट ईयर का। बता दूंगी, अभी एडमिशन हो जाने दीजिए। जिस दिन आपका
सेकंड जैसे लिस्ट आती है वो सारा क्लियर होता है। ओपन राउंड शुरू होते ही मैं आप लोगों के साथ सिलेबस जो है वो सारे डिस्कस करने शुरू कर दूँगी और टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूँगी, ठीक है, परेशान मत होइए। प्रतीक जी बोल रहे हैं मैम मेरे 45 मार्क्स हैं IIT में एंड 81 इन 12th SC, बट कोई अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला। हो जाएगा सेकंड वाले में, ठीक है, सेकंड लिस्ट में आप वेट कीजिए, आपका कहीं ना कहीं तो ज़रूर हो जाएगा। मैम मेरे IIT में 45 मार्क्स हैं, 12th में 78 हैं, फर्स्ट चॉइस निपिड, अमर ज्योति, सृष्टि, और मुझे कॉलेज अलॉटमेंट लेटर में सृष्टि मिला है। मैम मैंने अनहैप्पी पर क्लिक किया है, बट फिर भी एडमिशन के लिए जब सृष्टि गया तो उन्होंने मेरी फ़ीस वापस दे दी। हाँ जी उदय जी, शायद मैंने आपका इसका आंसर जो है वो दे दिया है, ठीक है, सेकंड लिस्ट का वेट कीजिए। संस्कृति जी कह रही हैं मैम क्लासेस कब से स्टार्ट हो जाएंगी? जब आपका ये 10 अक्टूबर को जब आपका ये सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, उसके हार्डली 1 या फिर 10 डेज़ बाद आपकी जो क्लासेस हैं वो कमेंस हो जाएंगी, ठीक है। एंड CBSM द्वारका में ड्रेस कोड के भी रूल्स हैं क्या? आई डोंट थिंक देयर, बट आप जाकर एक बार ज़रूर पूछें, ठीक है। मैम मेरी 35 मार्क्स हैं और मेरी प्रेफरेंस आर अष्टवक्रा, सेकंड अष्टवक्रा, देन टेक्निया। अष्टवक्रा 2 बार कैसे हो सकता है प्रिया जी? बट येस 35 मार्क्स हैं, आपके सेकंड राउंड में नाम आ जाएगा। मैम बुक्स कॉलेज वाले ही प्रोवाइड करेंगे? देखिए जी, हाँ जी, कॉलेज वाले या तो आपको बुक्स प्रोवाइड करेंगे या फिर आपको नोट्स फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। जो अगर मैं कहूँ अमर ज्योति में तो हमें बुक्स प्रोवाइड की गई थी, ठीक है, पूरी की पूरी हमारी बुक्स थी जो हमें प्रोवाइड करी गई थी। मैम उसने पूछा कि बुक्स कब मिलेंगी, तो उन्होंने कहा कि बुक्स नहीं मिलेंगी, ओनली टॉपिक वाइज PDF शेयर कर देंगे, उसी से ही पढ़ना होगा। तो मैम अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए, इसमें आपको खुद एफर्ट्स करने होंगे। अगर आपको जो टॉपिक है वो दे दिए जाएंगे, ठीक है, PDF मिल जाएगी। हाँ जी, ये होता है कि कहीं कहीं पर आपको जो है PDF मिल जाती है, कहीं कहीं पर आपको बुक्स मिल जाती हैं। इफ़ इन केस आपको अगर PDF मिलती है तब भी कोई बात नहीं, इसके आपको सब्जेक्ट पता होने चाहिए। सब्जेक्ट के साथ मैं आप लोगों को जो बुक्स है वो शेयर करती रहूँगी, आप बस अपने टॉपिक वाइज अपने नेम बता दीजिएगा, या फिर मैं आपको बता दूँगी कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कहाँ से आपको मिल सकती है ये बुक्स, ठीक है। मैम राधा जी बोल रही हैं मैम सीटेट का फॉर्म कब निकलेगा? क्या मैम दिसंबर में ही एग्ज़ाम होगा? बहुत लोग बोल रहे हैं कि जनवरी में होगा। हाँ जी राधा, दिसंबर में भी हो सकता है, जनवरी में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का हिसाब ऐसे ही रहता है, 1-2 महीना आगे पीछे ये होता ही रहता है। अब RCI ने अपने जो डेट्स दी थी उस पर भी फ्लक्चुएट किया ना इसने, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। ये अपनी मर्ज़ी से ही आपको ये जब भी फॉर्म्स आउट होंगे, बस ये ध्यान रखिए कि जब भी फॉर्म्स आउट होंगे, आउट होने के बाद आपको 2 या 2 ढाई या 3 महीने आपको दिए जाएंगे प्रिपरेशन के लिए, तभी आपका एग्ज़ामिनेशन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिसंबर में भी हो सकता है और जनवरी में भी हो सकता है, ठीक है। आयुष जी मैम माय क्वेश्चन इज़ ड्रेस कोड क्या रहेगा? डियर ये तो आपको कॉलेज वालों से ही पूछना पड़ेगा। और क्या मैम मैं कॉलेज की तरफ से कोई स्पोर्ट्स खेल सकता हूँ क्या? कॉलेज की तरफ से आई डोंट थिंक कि D.Ed में कोई भी स्पोर्ट्स चलता है आयुष जी, बट अगर है ऐसा या फिर आप ऑर्गेनाइज़ करना चाहें तो वहाँ की जितनी भी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे ज़रूर आप बात कर सकते हैं। बट हमारे टाइम पे या फिर बाद में भी मैंने टीच किया है, तो बाद में भी ऐसा नहीं रहता था कि आप कोई स्पोर्ट्स खेल सके वहाँ पे, जैसे कि जोनल्स होते हैं, नेशनल्स होते हैं, इंटरनेशनल्स, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं था स्पोर्ट्स खेलने का, ठीक है डियर। इसके बाद है पुन्नू जी, हेलो मैम 28 मार्क्स वाली एडमिशन हो जाएगा क्या? हो जाएगा पुन्नू जी, आई थिंक मैंने आपका जो आंसर है वो पहले भी दिया था। मैम एक वीडियो IIT करने के फ़ायदे के बारे में भी बता देना, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके? सब बोलते हैं कि क्या कर रही है, क्या होगा इससे? ठीक है लक्ष्य जी, जो भी है तो देखिए कुछ ना लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि डेस्टिन्ड होती हैं, ठीक है। आपको इस फील्ड की तरफ लाया गया, आपको इसके फील्ड की तरफ बताया गया, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो आपका इस फील्ड में लिखा ही है ना, आपको इस फील्ड में कुछ ना कुछ करना ही है, ठीक है। और जो ऐसा मुझे लगता है कि जो ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं करना चाहिए या फिर है ऐसा, क्योंकि काफ़ी सारे मैंने देखे हैं यूट्यूब्स पे ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं करना चाहिए या फिर करना चाहिए, वो खुद ये कर चुके हैं, ठीक है, वो खुद गवर्नमेंट जॉब लेकर बैठे हैं। तो ये बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा कि देखिए गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, हम आगे नहीं बता सकते वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी, बट हाँ जो आज की स्थिति है वो बहुत ख़राब है,
इन बच्चों को स्पेशल एजुकेटर्स चाहिए। गवर्नमेंट कोई स्टेप्स नहीं उठाती है, कोई सालों में, कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे, हम वैकेंसीज लेके आएंगे, हम वैकेंसीज लेकर आएंगे, ठीक है। देखिए अब इंग्लिश की भी आप मानेंगे कि गवर्नमेंट जितने भी स्कूल्स होते हैं, ठीक है, उन गवर्नमेंट स्कूल्स में कब से टीचिंग इंग्लिश के या फिर हिंदी के मेन सब्जेक्ट्स के टीचर होंगे, ठीक है। बट क्या हो रहा है, आज भी उनकी वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है, आज भी उनकी वैकेंसीज निकलती हैं, कभी भी उनकी वैकेंसीज आना बंद नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही ना तो ये डिफरेंटली एबल बच्चे कभी भी जन्म लेना बंद कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही आप लोगों की जॉब के लिए कोई भी इनमें कोई भी घाटा होगा, ठीक है। जॉब अगर आप में काबिलियत है तो आपको जॉब मिलकर रहेगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा इसको करने से पहले। बाकी आपकी खुद की कॉल है, ठीक है। फ़ायदे तो मैं इतने गिना सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा, ठीक है, बट मैं कहती हूँ कि आप इतने अच्छे अभी एज में हैं, आप इतने समझदार हैं खुद से, सबकी बातें सुनिए, मेरी भी सुनिए, सबकी सुनिए, घर वालों की भी सुनिए, फ्रेंड्स की भी सुनिए, अदर यूट्यूबर्स की भी सुनिए, बट करना क्या है लक्ष्य जी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लास्ट कॉल आपकी होनी चाहिए, जिस पे भी आपको विश्वास हो, जो आपका दिल कह रहा है कि ये मेरे को करना चाहिए, तो वो आप बिल्कुल कीजिए, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ नहीं रहनी चाहिए कि यार मैंने सोचा और मैंने किया नहीं, नहीं कर दो, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें डेस्टिन रहती है, जो चीज़ होनी होती है वही होती है, ठीक है। जॉब नहीं मिलनी होगी तो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में भी चले जाना, बहुत अच्छा कोर्स भी कर लेना, तब भी नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर मिलनी होगी ना तो कुछ डी ग्रेड का भी कर लेना, उसके बाद भी तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सब सिर्फ सोच की बात है, ठीक है, ये सब सिर्फ सोच की बात है। अपने ऊपर विश्वास कीजिए हमेशा, लास्ट डिसीजन आपका, ठीक है। साक्षी जी कह रही हैं मैम मेरा मेन अलॉटमेंट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इट मीन्स आपका भी अलॉटमेंट लेटर नहीं आया है, तो आप अपनी सेकेंड लिस्ट का वेट कीजिए, ठीक है जी। दुष्यंत जी मैम आई गॉट 40 मार्क्स इन VI राजस्थान, हो जाएगा दुष्यंत जी, हो जाएगा। अदिति जी बोल रहे हैं मैम मुझे उदयपुर में कॉलेज चाहिए, मानकीवाला वर्मा शर्म VG कॉलेज, मेरे 43 मार्क्स है IIT में और 63 हैं 12th में, सेकंड लिस्ट में आ जाएगा क्या? आ तो जाएगा आपका नाम, बट ये नहीं पता कि आपको जो कॉलेज चाहिए वही मिलेगा क्या, ठीक है डियर, एडजस्ट करना पड़ता है, कोई बात नहीं, कोई नहीं देखने वाला कहाँ से किया है कहाँ से नहीं किया, अपना गवर्नमेंट एग्ज़ाम तो निकालना ही पड़ेगा, तो मेहनत कीजिए जहाँ पर भी आपको एडमिशन मिल जाए, ठीक है। मैम मेरा उत्तराखंड में स्पेशल DED के बाद नॉर्मल स्कूल में टीचर बन जाएंगे ना, बस लास्ट बार पूछ रही हूँ, आप इरिटेट मत होना क्योंकि आप कल फ़ीस सबमिट करनी है, थैंक यू। देखिए डियर, उत्तराखंड में अगर आपको पता करना है तो आप अपनी आज ही इस पर थोड़ी सी रिसर्च कीजिए, ठीक है, रिसर्च कीजिए, क्योंकि अगर मैं जहाँ तक बात करूँ, जब से हम लोग इस टीचिंग लाइन में हैं, राजस्थान की बात हो, UP की बात हो या फिर दिल्ली की बात हो, अब से, ठीक है, तो एक जो स्पेशल कर रहा है वो नॉर्मल टीचर भी बन जाता है, ठीक है। उत्तराखंड का अगर हम लोग बेसिकली बात करें, स्पेशली बात करें, तो आप एक बार उत्तराखंड की सारी प्रीवियस जितनी भी भर्ती वहाँ पे निकली हैं, वैकेंसीज निकली हैं, उनका नोटिफिकेशन ज़रूर चेक करें जाके, ठीक है, या फिर मैं भी करूँगी आज, और उसके बाद आपको क्लियर करके बताऊँगी कि भाई ये आती ही है, नॉर्मल में आप भर ही सकते हैं या फिर कभी कभी भर सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी होता है, तो क्लियर करके उसके बाद मैं आपको इसका आंसर दूँगी, ठीक है। और आज ही मैं इस वीडियो ख़त्म करने के बाद जैसे ही अपलोड हो जाती है उसके बाद मैं आपको पर्सनली मैसेज करके बता दूंगी। मैम मेरे IIT में 39 मार्क्स हैं, फर्स्ट लिस्ट में नेम नहीं आया तो क्या मैम सेकंड में आ जाएगा? आ जाएगा जी। और उदयपुर में चाहिए तो उदयपुर में आ जाएगा क्या? 12th में उदयपुर में आ जाएगा नहीं आ जाएगा ये नहीं पता डियर, आपको 3 प्रेफरेंस दी गई थी, 3 प्रेफरेंस में से एक कॉलेज आपको दिया जाएगा, ठीक है। मैम 35 नंबर हैं CRC में हो जाएगा क्या? CRC नहीं पता, सेकंड लिस्ट में हो जाएगा आपका, ठीक है, 3 प्रेफरेंस में से एक प्रेफरेंस आपको मिल जाएगी, ठीक है डियर। विनीत जी बोल रहे हैं मैम मैं दिल्ली से हूँ, मेरे IIT में 34 हैं, 12th में 73 है, मैम मेरा एडमिशन हो जाएगा क्या? फर्स्ट प्रेफरेंस CBSM ओखला, देन रोहिणी कॉलेज, क्या मेरा इनमें से किसी में हो जाएगा? जी हाँ, इनमें से किसी एक में ही होगा, ठीक है। होपफुली आप सभी के जो ये क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज थे, ये क्लियर हो गई होंगी होपफुली, ठीक है। और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी सोचिए कि हम इस कोर्स को क्यों कर रहे हैं या फिर क्यों नहीं कर रहे हैं तो अच्छे से कीजिए, नहीं करना है तो सबसे डिस्कस कीजिए, आज ही यहीं पर ही ये वाला जो डिसीजन है ये ड्रॉप कर दीजिए,
फ़ीस आपकी वापस हो जाएगी, थोड़ी सी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, फ़ीस वापस हो जाती है, ठीक है। बट ये मत कहिएगा बाद में कि मैंने ये कोर्स ज़बरदस्ती किया है, ठीक है। उन बच्चों को रियली नीड है आप जैसे बच्चों की, उन बच्चों को रियली में उनको भी आगे लेके जाना है। नॉर्मल बच्चों को पढ़ा लेते हैं, सब लोग पढ़ा लेते हैं। बात आती है कि शिक्षक बने तो ऐसे बने कि नामुमकिन चीज़ को भी मुमकिन कर दिखाएं, ठीक है। तो बस यही चीज़ है कि अगर आप करना चाहते हैं तो ही करिएगा, किसी के प्रेशर में आके, दबाव में आके ये डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है। बाकी जहाँ पर भी आपको एडमिशन मिले आप ले लीजिए, जिस भी कॉलेज में मिले आप ले लीजिए। गवर्नमेंट एट द लास्ट आपको गवर्नमेंट जो पेपर है वो निकालना ही पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड फ्रेंड्स डू रिमेंबर, ड्रीम इट, अचीव इट, बाय बाय।